हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ ऋषभ पांडे और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल ऋषभ पांडे में। आज हम जानने वाले हैं 3 ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके लिए हम लोग कल बेचैन ही थे। मतलब आज 11 नवंबर है और कल था 10 नवंबर, यानी कि कल मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल मैच भी था। बिहार चुनाव का सीएम के लिए रिजल्ट भी आना था। और तीसरी चीज़ जो कि हमारे बहुत ही करीब है वो है दीपावली। तो दीपावली के बारे में हम लोग बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आईपीएल का रिजल्ट। आईपीएल में मुंबई इंडियंस जीत चुका है और लगातार 5वीं बार अपन रिकॉर्ड बना चुका है। अब जानते हैं बिहार के सीएम में कौन आगे है। तो आपको बता दें कि महागठबंधन पीछे रह चुका है, सिर्फ 110 ही सीटें मिली है, जबकि गठबंधन को 124 या 25 ऐसे ही बताया जा रहा है इसी सीटें मिली है। और चिराग पासवान को मात्र 1 सीट मिली है और अदर्स को 8। तो तय है कि गठबंधन की ही सरकार बनेगी। तो चलिए अब जानते हैं दीपावली के बारे में। दीपावली के बारे में जानने के लिए एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू हैव a happy life and happy Deepavali to all of you. Wish you a happy life. So let's start today video on more on Deepavali. सबसे पहले हम जानते हैं कि दीपावली क्या है। दीपावली को तो हम जानेंगे ही क्या है, लेकिन उससे पहले भी हम जानते हैं व्हाई वी सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल, यानी कि हम किस लिए किसी भी फेस्टिवल को मनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि फेस्टिवल मनाने से हमें क्या मिलता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अभी कि फेस्टिवल हम लोग क्यों मनाते हैं। देखिए, फेस्टिवल हम लोग इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इस संसार में जितने भी फेस्टिवल है, चाहे वो दीपावली हो हिंदुइज्म में है, या फिर कोई मुस्लिम फेस्टिवल हो, क्रिश्चियन फेस्टिवल हो, कोई भी फेस्टिवल हो, सिर्फ हमें हैप्पीनेस ही देता है। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी मदद करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, फेस्टिवल में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ sweets, fruits and different types of vegetables, all the things fooding material we use, and also we use different type of clothes, beautiful clothes। यानी कि दीपावली तो हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता ही, हम लोग को हैप्पी रखता ही। साथ में उस दिन हम तरह तरह के पकवान खाने को मिलता है, तथा सिर्फ इतना ही नहीं, हमें तरह तरह के वस्त्र भी पहनने का मौका मिलता है। अब जानते हैं दीपावली क्या है। दीपावली को तो ऐसे कहा जाता है, दीपावली इज़ द कलर ऑफ लाइट, यानी कि दीपावली दीपों का त्यौहार है। इसमें दीप जलाकर हम अपनी खुशियों को मनाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं दीपावली का कारण। दीपावली के पीछे वैसे तो धार्मिक कारण यही है कि जब भगवान श्री राम रावण को हरा कर अयोध्या लौटे थे, तो उनके लौटने की खुशी में लोगों ने घी के दिए जलाए थे। तभी से प्रति साल दीपावली को धूमधाम से मनाया जाता आ रहा है और इसे एक त्यौहार का नाम दे दिया गया है। और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। अगर आप लोग रिलीजियस रीजन में ध्यान रखें या नहीं, लेकिन आप इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देंगे कि साइंटिफिक रीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबको इसको फॉलो करना ही पड़ता है। चाहे आप चाहें नहीं चाहें, फिर भी साइंस जो प्रूफ कर दिया है उसे आप सबको फॉलो करना पड़ता है। तो दीपावली के दिन आप लोग अक्सर देखते हैं कि दिए जलाए जाते हैं और कैंडल भी कुछ लोग जलाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप सब दिए ही जलाएं। जहाँ तक हो सके घी के दिए जलाएं, वरना सरसों के दिए ही जलाएं। सब मतलब सरसों के तेल से ही दिए जलाएं, इससे आपको ही फायदा होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कौन से फायदे होंगे इससे। सबसे पहले हमारे सराउंडिंग में जितने भी सूक्ष्म जीवाणु है, विषाणु है, कीटाणु है, जिससे हमारे शरीर को हार्म पहुंच सकता है, उन सब को घी के या फिर सरसों के दिए नष्ट कर देते हैं। तो इससे हमारा सराउंडिंग क्लीन होता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे दीपावली के पहले तक हमें छोटे छोटे जो ये मस्कीटोज होते हैं वो हमें काटते हैं, लेकिन दीपावली के अगले दिन से आप एक भी मच्छर नहीं देख पाएंगे। इसके पीछे यही कारण है कि यह इन सबका अंत कर देती है और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी अंत कर देती है। तो आप कोशिश करिए कैंडल ना जलाएं और दिए ही जलाएं जहां तक हो सके। तीसरी चीज़ हम ये जान लेते हैं कि दीपावली के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दीपावली के दिन अक्सर सब लोग यही सोचते हैं कि मैं ये पटाखे जलाऊंगा, वो पटाखे जलाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीपावली के रात लोग इतना ना पटाखे जला देते हैं जिससे हमारा एयर
पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और इसके कारण हमें तो कठिनाइयाँ होते ही हैं, लेकिन जिन लोगों को श्वास संबंधी शिकायत है या फिर श्वास संबंधी कोई बीमारी है, उनका जीना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप इस चीज़ को दोबारा ना दोहराएं और एक ना एक दिन अगर आप ऐसा गलती करते हैं तो इसका रिजल्ट भी आपके सामने